हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्र क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बच्चों लेकर के आ गए हैं जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का। उस टाइम जो सीरीज चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था हमारा साइंस का चल रहा था ना बच्चों, जनरल साइंस का यानी जीएस चल रहा था हमारे बच्चों। ठीक है ना। अभी हम लेकर के आ गए हैं जी के। ठीक है। और देखिए जीएस का ना अल्टरनेट करके वीडियो दोनों डालते रहेंगे। एक बार जीएस का डालेंगे तो एक बार जीके का डालेंगे, दोनों अल्टरनेट करके वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है ना। आप लोग के लिए बेस्ट यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। जो बच्चे नए हैं, यूजर्स हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको क्या करना, बस इस वीडियो को देखना है। देखने के बाद टेलीग्राम पे इसी वीडियो का टेस्ट होगा। ठीक है ना। और टेस्ट को दीजिए और देखिए कि आप कितना याद कर पा रहे हैं और कितना बच्चों में से आप कौन सा आपका रैंक कर रहे हैं। बस इतना आपको काम करना है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं क्या कैसे करना है। ये टोटल क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा बच्चों, 50 से प्लस या 50 से कम, लेकिन एवरेज उसी का रहेगा बच्चों। ठीक है। अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे टेस्ट होगा। टेस्ट का टाइमिंग 8 बजे रहेगा बच्चों, रात में टेस्ट आपको देना 8 बजे PM। ओके। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर को महीना में एक बार प्राइस टेस्ट होता है और उनको प्राइस मिलेगा बच्चों। ओके ना। तो कर लीजिएगा ये चीज। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बच्चों कि देखिए, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, उन सभी के लिए बेस्ट है बच्चों, सभी एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए तो बेस्ट है। बार बार मैं इस चीज को कहता हूं, है ना। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके। तो भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो संशोधित किया गया था पहली बार कब? तो 1950 में इसको संशोधित किया गया था भारतीय संविधान को। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम वीडियो को ना बच्चों 2 टाइम्स देखिएगा। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, 2 बार वीडियो को देखिए, स्पीड करके थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए, बट 2 बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? शोक का मतलब समझते हैं ना, जो दुख देता है बहुत सारा, शोक के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर, बंगाल का शोक नदी दामोदर, और बिहार का शोक नदी कोसी हो जाता है। जो अपना बिहार है ना बच्चों, उसका जो शोक नदी है ना, वो कोसी होता है। ठीक है ना। कोसी याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? अब देख लीजिए, सोच लीजिए, अभी जो हमारा समाज है, हमारा जो राज्य देश है, उन सभी देशों में मुस्लिम को क्या माना जाता है? एंटी माना जाता है हिंदुओं का। बट बच्चों कुछ ऐसे भी राजा थे, जैसे कि राजा कौन बच्चा, किस बादशाह राजा को मुगल का? तो ये औरंगजेब है बच्चों। जो क्या उनमें उनके दरबार में सबसे ज्यादा सेनापति थे ब्राह्मण। ठीक है ना बच्चों। मतलब हिंदू बोले तो हिंदू सबसे ज्यादा से उनके दरबार में सेनापति थे हिंदू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। औरंगजेब की याद रखिएगा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन इलाही को एक धर्म कहा था? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित, यानी ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि दिन इलाही किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। और उसको किसने एक धर्म कहा था? तो अब्दुल फजल ने एक धर्म कहा था। दिन ए इलाही को एक धर्म कहा था अब्दुल फजल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि धर्मत का युद्ध है अप्रैल 1658 के बीच लड़ा गया था। ये किन के बीच लड़ा गया था ये बता रहा। तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो इनके दरबार में कौन सबसे बड़ा चित्रकार था? तो मंसूर था सबसे बड़ा चित्रकार पक्षियों का, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन तो सरकार, जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था, सरकार के नाम से। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन बच्चा? दादा भाई नौरोजी। सबसे पुराने और बूढ़े राजनीतिज्ञ थे बच्चे दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था बच्चों? तो ये मुंबई में किया गया था। फर्स्ट बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वो मुंबई में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कौन बच्चा? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है ना बच्चों, ये थे, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय तिरंगों का
पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था, यानी भारतीय तिरंगा को पहली बार कहाँ पे फहराया गया था? तो ये 1929 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों अभी तक का। 1929 में पहली बार भारतीय तिरंगा को फहराया गया था, और कहाँ पे? तो लाहौर में रावी के तट पर, रावी एक नदी है बच्चों, वहाँ तट पर पहली बार भारतीय तिरंगों को फहराया गया था। वाह, वेरी, 1929 में, 1929 में, याद रखिएगा बच्चों, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में बच्चों। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। आपको याद होना चाहिए, ये सीरीज अभी चला बच्चों, जितने भी देश के, जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी का बच्चों यहाँ पे हमें दिए थे, वीडियो बनाए, सभी का वहाँ पे नाम लिखा हुआ। आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों, पारिस्थितिक प्रणाली क्या है? तो एक जैव प्रणाली है। पारिस्थितिक प्रणाली क्या बच्चा? तो एक प्रकार का जैव प्रणाली है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव के अधिकार बच्चों, यानी उनका राइट्स जो है ना, उनका अधिकार, विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी? तो ये 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को, यानी 10 दिसंबर 1948 को अधिकारों का विश्वव्यापी घोषणा स्वीकृत किया गया था बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो बच्चा कि मांड्या व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के आते हैं बच्चों। मांडविया व मेले जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय। देखिए बच्चों, न्यायालय जो कोर्ट होते हैं वो दो तरह के होता है, एक उच्च न्यायालय होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं बच्चा, और एक को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट नहीं होता बच्चा, ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार, मतलब जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बच्चा बंदी उपस्थापक, बंदी उपस्थापक बोलते हैं जिसको बच्चों, बंदी उपस्थापक। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं? तो बंदी उपस्थापक, मौलिक अधिकार। तो अभी चलिए फटाफट हम आपको कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछ देते हैं, देखते हैं बच्चों किनको किनको याद है, और ये तो निश्चित ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान में आम जनता के लिए या आम जनता के लिए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बच्चों? ये आपको बताना है। मौलिक अधिकार आपको बताना कितनी है और है कितनी, तो उनका नाम भी आपको लिखना है। देखते कौन कौन बच्चे लिखते हैं। मुझे पता है बहुत बच्चे नहीं लिखते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लिखिए, कमेंट करिए। कमेंट करने से आपको ही नॉलेज होगा, आप खोजेंगे उस चीज़ को, परखेंगे, पढ़ेंगे, तभी कमेंट करेंगे बच्चों। तो प्लीज़ फटाफट कमेंट करिए। आज का पोलिंग क्वेश्चन यही रहेगा, मौलिक अधिकार कौन कौन है वो लिख करके आप बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि राज्य भाषा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है बच्चों वो 12 होती है। कितनी होती है? ये 12 होती है संख्या। और ये बच्चों राष्ट्रपति जो होते हैं ना, उनके द्वारा ये मतलब 12 जो सीट रिजर्व होते हैं वही इस चीज को भेजते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की निवृत्ति होने की अवधि क्या है? तो प्रति 2 वर्ष, हर एक 2 वर्ष में मनोनीत होते हैं ये अवधि, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नील नदी पर है, और दुनिया की सबसे लंबी नदी यही है बच्चों, नील नदी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और मैं बता दूं बच्चों कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है, और इसके जो मुख्यमंत्री है बच्चों वो पेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश के, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? तो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है, जावा और सुमात्रा के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि टैगा वन कौन से वृक्ष होते हैं? तो ये बच्चे अल्पाइन वृक्ष होते हैं। टैगा वन जो होते हैं बच्चों अल्पाइन वृक्ष और कांटेदार वृक्ष भी होते हैं ये बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि को संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? तो जल डमरू मध्य यानी
इस इस्थमस इस्थमस कहते हैं उसको बच्चों, इस्थमस यानी जल डमरू मध्य, यानी दो महासागर है बच्चों ऐसे से, और इनके बीच में ये जो लाइन ऐसे से डिवाइड करती है ना, दो महासागरों के महासागर है, और ये जो लाइन डिवाइड करती है ना बच्चों, ये जो भूमि डिवाइड करती है ना, इसको ही बोलते हैं जल डमरू मध्य, ठीक, यानी जल डमरू का मध्य वाला हिस्सा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कलपक्कम है। कहाँ बच्चों? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो समीप दृष्टि दोष इसको बोलते हैं बच्चों, यानी दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि दोष जिसको बोलेंगे, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं, और दृष्टि दोष को बच्चों तो हाइपरमेट्रोपिया उसको बोलते हैं, ठीक। और अबिंदुकता को एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। 3 तरह का दोष होता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का ये दोष है, बीमारी है। सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? सूर्य की जो गर्मी होती है बच्चों हम पे ना विकिरण द्वारा पहुंचती है, और जैसे कि आप अब फायर में आग में ना छरूर को गर्म करते हैं तो चालन विधि द्वारा पहुंचती है, और हवा जो गर्म होती है ना बच्चा वो संवहन विधि द्वारा होती है। ये तीनों आपको याद रखना होगा बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा कि प्रवात द्वीप मुख्यतः क्या होता है? प्रवात द्वीप मुख्यतः क्या होता है बच्चा? तो ये अंतःस्थलीय समुद्र, अंतःस्थलीय समूह है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को पकाने वाला सोना बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट जिसको कार्बाइड भी बोलते हैं, पकाने वाला सोडा बोलते हैं बच्चा सोडियम कार्बोनेट को। मैं बता देता हूँ, देखिए 2 तरह का कार्बोनेट है, एक सोडियम कार्बोनेट होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एक बाइकार्बोनेट जो बच्चा खाने वाला सोडा होता है, ठीक, सोडियम कार्बोनेट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र भी होता है, ठीक, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाई देखिए खाने वाला सोडा को बाई बोलते हैं, बट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को बाजार की भाषा में पकाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। भारतीय संगीत का उद्गम मतलब कहाँ से भारतीय संगीत जो निकला है उसका उद्गम स्थान मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है बच्चों, किस में खोजा जा सकता है? तो ये सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो सॉरी जलवायु नहीं, चालुक्यों ने बच्चों, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो मालवा में। कहाँ बच्चों? मालवा में। चालुक्य एक वंश है बच्चों, तो उन्होंने अपना साम्राज्य और मालवा में स्थापित किया था, ठीक है। जैसे मुगल वंश है ना, मुगल वंश हो गया, फिर हर्यक वंश हो गया, फिर गुप्त वंश हो गया, उसके बाद मौर्य वंश हो गया, तो उसी तरह से बच्चों चालुक्य वंश है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 में। सबसे खतरनाक राजा हिटलर बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने? तो ये फिरोज तुगलक ने बच्चों इसका क्या था? स्थापना किया था फिरोज तुगलक ने, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो यह राजेंद्र चोल ने, चोल वंश बच्चा राजेंद्र चोल ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक तो श्रीगुप्त था। कौन बच्चा? श्रीगुप्त, एक गुप्त वंश भी था बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस पदार्थ का मूल्य घट जाने पर भी उसके मांग में वृद्धि नहीं होती है? नमक। अगर नमक का रेट कितना भी घट जाएगा ना, जो इंसान जैसे यूज करता है ना निश्चित वैसे ही यूज करेगा, इसको ज़्यादा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बच्चा मिश्रित अर्थव्यवस्था किस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है? तो जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों हो, ये इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था बच्चा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो ये भारतनाट्यम बच्चा, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम याद रखिएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा है। अलमाटी बांध कहाँ है बच्चा? तो ये कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये नील नदी, विश्व की बताया ना सबसे लंबी नदी नील नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आज का लास्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटरों के लिए
आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। जो चिप होता है ना बच्चा, वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये आज का 40 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का अच्छा लगा बच्चा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चा, शेयर कर दीजिएगा। कल क्विज नहीं हो पाया था क्योंकि अब बोर्ड चल ही नहीं रहा था बच्चा, टेलीग्राम नहीं काम कर रहा था किसी का भी नहीं, इस कारण से कोई क्विज नहीं हो पाया था। आज होगा क्विज, आज जाइए बच्चा। तो चलिए आज का इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।